के साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं जयपुर से। आपको बड़ी खबर देंगे। बीजेपी मुख्यालय में आज 11 बजे कार्यशाला है। वीबी जी राम जी को लेकर यह कार्यशाला है। सीएम भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़ इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी इसमें शामिल होंगे। किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर होंगे शामिल। पदाधिकारी, सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। तो विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी वीबी जी राम जी को लेकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज एक दिवसीय कार्यशाला होगी। कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली इस कार्यशाला में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही वीबी जी राम जी से जुड़े जिला संयोजक, प्रवक्ता, पैनलिस्ट, विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी और आयोग और बोर्ड के अध्यक्ष भाग लेंगे। कार्यशाला में वीबी जी राम जी अभियान के उद्देश्यों एवं इसके क्रियान्वयन और संगठनात्मक भूमिकाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। सुधीर संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। सुधीर, आज एक बड़ी कार्यशाला होने जा रही है। कार्यशाला के पीछे का मकसद और कितने बजे शुरू होगी? देखिए, कार्यशाला का सीधा सा मकसद है कि विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में जो ये नई योजना शुरू की गई है उसके बारे में बीजेपी के तमाम पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, पैनलिस्ट है, उन सबको इस बारे में पूरी तरह से जानकारी देना है। क्योंकि आगामी समय में प्रदेश में निकाय और पंचायत राज के चुनाव होने हैं। ऐसे में किसी तरह का कोई भ्रम पैदा नहीं हो किसी इसको लेकर कि मनरेगा ज्यादा अच्छा था या ये योजना ज्यादा अच्छी है। इस लिहाज से कि किसी तरह का कोई नैरेटिव नहीं फैला सके, इस दृष्टि से सबके जवाब देने के लिए इस योजना के बारे में और इसके क्रियान्वयन की जानकारी देने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जी ठीक है, कौन कौन आज इस कार्यशाला में मौजूद रहने वाले हैं जो इस बारे में जानकारी दी जाएगी? देखिए, इस कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी रहेंगे और किसान मोर्चा, क्योंकि सीधा ग्रामीणों से जुड़ा हुआ मसला, इसलिए किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर बीच में रहेंगे। और जो कार्यशाला में जो रहेंगे वो प्रदेश पदाधिकारी रहेंगे, सांसद रहेंगे, सभी विधायक रहेंगे, जिला अध्यक्ष रहेंगे और जो बीबी राम जी से जुड़े हुए बीजेपी के जिला संयोजक है वो रहेंगे, प्रवक्ता, पैनलिस्ट, मोर्चा, आयोग और बोर्ड अध्यक्ष भाग लेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि बीजेपी के तमाम जो बड़े पदाधिकारी और बड़े सब जो जुड़े हुए हैं विधायक तक, वो इसमें आने वाले हैं। क्योंकि विधानसभा में भी संभव है इसको लेकर चर्चा हो जाए और चूंकि वैसे संभावना नहीं है कि विपक्ष के तौर पर इस मामले को उठाया जा सकता है। हाँ। इस लिहाज से पूरी तैयारी विधायकों के साथ भी करनी है, तो उनकी तैयारी भी साथ में हो जाएगी। जी ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए सुधीर। और अब आपको जयपुर से बड़ी खबर देंगे, जहां पर पीसीसी वॉर रूम में आज कांग्रेस की अहम बैठक रहने वाली है। सुबह 11 बजे होगी अनुशासन कमेटी की बैठक। अनुशासन कमेटी के चेयरमैन उदयलाल आंजना की अध्यक्षता में होगी बैठक। महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में वापसी को लेकर चर्चा होगी। तो पीसीसी वॉर रूम में आज अनुशासन कमेटी की अहम बैठक रहने वाली है। उदयलाल आंजना की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। महेंद्रजीत मालवीय की कांग्रेस में वापसी पर चर्चा होगी। अनुशासन कमेटी के चेयरमैन हैं उदयलाल आंजना। तो इस बड़ी बैठक को रखा गया 11 बजे का समय है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में वापसी पर चर्चा की जाएगी। पीसीसी वॉर रूम में आज कांग्रेस की यह अहम बैठक रहने वाली है। अरबाज संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। अरबाज, आज अनुशासन कमेटी की बैठक है, क्या रहने वाला है इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए अनुशासन समिति की बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसमें जो अहम बिंदु है
वो महेंद्र सिंह मालवीय की पार्टी में वापसी को लेकर के होगा। इसमें अनुशासन समिति जो पार्टी के पैरामीटर्स है उसके हिसाब से चर्चा करेंगे कि जो उनकी बीजेपी में रवानगी के बाद में वापसी हुई तो उसमें जो प्रमुख बिंदु हैं उनको लेकर के सिफारिश आगे क्या भेजी जाए, क्योंकि दिल्ली में यहाँ सिफारिश भेजी जाएगी। इसके हिसाब से फिर दिल्ली से अभी झंडी मिलती है नहीं मिलती इसका इंतजार है, क्योंकि पहले भी गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि बहुत से लोग उनके संपर्क में रहते हैं, लेकिन जो लोग खुद आगे आकर के आना चाहते हैं उनको लेकर के पहले अनुशासन समिति फैसला करेगी। उदयलाल आंजना इसके अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में आज बैठक होगी। 11 बजे अध्यक्ष बैठक शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब आपको जयपुर से बड़ी खबर देंगे। जयपुर के लोगों को नए बस स्टैंड की बड़ी सौगात मिली है। अजमेर रोड पर हीरापुरा बस टर्मिनल का आज से शुभारंभ। अजमेर रूट की 133 रोडवेज बसों का संचालन हीरापुरा से शुरू। खाटू श्याम जी रूट की 76 निजी स्टेज बसें जो है संचालित होंगी। रोडवेज और निजी बसें एक ही टर्मिनल से संचालित होंगी। 200 फीट बाईपास पर यातायात दबाव होगा काफी कम। परिवहन सचिव शुचि त्यागी के निर्देश के विशेष प्रयासों से जो है इसमें बड़ी राहत मिली है। तो जानकारी आपको दे रहे हैं कि जयपुर के लोगों को नए बस स्टैंड की बड़ी सौगात। अजमेर रोड पर हीरापुरा बस टर्मिनल का आज से शुभारंभ होगा। अजमेर रूट की 133 रोडवेज बसों का संचालन हीरापुरा से शुरू। खाटू श्याम जी रूट की 76 निजी स्टेज बसें भी इसमें संचालित होंगी। रोडवेज और निजी बसें एक ही टर्मिनल से संचालित होंगी। 200 फीट बाईपास पर यातायात दबाव इससे काफी कम होगा। परिवहन सचिव शुचि त्यागी के विशेष प्रयासों से ये बड़ी राहत मिली है। सुबह हमने संचालन शुरू कर दिया है और रोडवेज की लगभग 150 बसें जो अजमेर मार्ग होते हुए आगे तक जाती हैं और सभी बसों का संचालन यहां से शुरू कर दिया गया है। साथ ही जो हीरापुरा से खाटू श्याम जी जाने वाली लोक परिवहन प्राइवेट बसेज हैं उनका भी संचालन यहां से आज विधिवत पूजा पाठ के साथ शुरुआत कर दी गई है। तो सुना आपने, यहाँ से जो निजी और सरकारी बसें हैं उनका संचालन जो है आज से शुरू कर दिया गया है, जिससे ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और लोगों को आसानी से यहाँ पर से बसें मिल पाएंगी। तो ये नया बस स्टैंड है जहाँ पर 133 रोडवेज बसों का संचालन हीरापुरा से शुरू होगा। खाटू श्याम जी की रूट की भी 76 निजी बसें जो हैं वो यहाँ से चलाई जाएंगी। रोडवेज और निजी बसें एक ही टर्मिनल से संचालित होंगी, जिससे जो यात्री हैं उन्हें बहुत आसानी रहने वाली है। वासियों को आज एक नई जो है वो सौगात मिली है। हीरापुरा बस टर्मिनल की आज से शुरुआत हो गई है। अजमेर रूट और खाटू श्याम जी रूट के लिए यहां से जो है वो बसों का संचालन शुरू हो गया है। पहले फेज के अंदर अजमेर उदयपुर की ओर जाने वाली ये जो बसें हैं वो आप देख सकते हैं। राजस्थान रोडवेज की करीब 133 से ज़्यादा जो बसें हैं उनका संचालन जो कहा जा सकता है कि हीरापुरा बस टर्मिनल के यहाँ से जो है वो किया जा रहा है। हालांकि अभी जो बसों का जो संचालन है वो सिंधी कैंप बस स्टैंड से ही किया जा रहा है, लेकिन कहा जा सकता है कि एक वैकल्पिक एक बस स्टैंड के तौर के ऊपर हीरापुरा इस बस टर्मिनल का जो है वो शुभारंभ किया गया है, जिससे कि कहा जा सकता है कि सिंधी कैंप और इस क्षेत्र के अंदर जो लगने वाला जो जाम है, लोगों को ट्रैफिक जाम से जो है वो मुक्ति दिलाया जाना। और खासकर कहा जा सकता है कि जो 200 फीट के ऊपर बसों का जो है वो जाम लगता था, उससे भी जो है उन लोगों को मुक्ति मिलेगी। बस टर्मिनल की जो है शुरुआत हो चुकी है। इसको किस तरीके से आप जो है देखते हैं? यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अजमेर रोड पे जैसे अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, कुचामन, डीडवाना और ये सिक्कर रोड पे जाने वाली खाटू श्याम जी की बसों को यात्रियों को बहुत ज्यादा सुगम होगा, क्योंकि शहर में जाने वाले यात्रियों को काफी ट्रैफिक से जूझना पड़ता था और इस साइड होने से काफी लोगों को राहत मिलेगी और आसपास के लोगों को भी काफी फायदा होगा। जो 15 किलोमीटर दूर जाके बस पकड़ते थे उनको यहाँ आसपास में रहने से काफी फायदा होगा। बताया ये जा रहा है कि यहाँ से जो फीडर सर्विस जो है कई रूटों के लिए जो है उसका भी जो है वो संचालन जो है किए जाने का जो है
वो राज्य सरकार विचार रखती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे शौचालय से लेकर बैठने की यहाँ पर जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। यहाँ पर रोडवेज के जो है वो काउंटर यहाँ पर खोले गए हैं। राज्य सरकार जो प्राइवेट जो बसें हैं आगे आने वाले भविष्य में उनका भी जो है यहाँ से जो है वो संचालन शुरू हो पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।